जब पूरा देश गर्मी की तपश में जल रहा है, तब दिल को सुकून देने हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे ख्वाब की दुनिया में जहाँ सर्दी का मौसम है और हवाओं में बर्फ की खुशबू। सुबह की पहली किरण अभी जागी भी नहीं और हम निकल पड़े हैं नगीना लेक के इस खामोश आंगन में, एक प्राइवेट शिकारा रेंट जहाँ पानी और तैरती धुन आपसे बातें करती है। ये सुकून, ये खामोशी किसी शायरी से कम नहीं लगती। सनराइज हो चुका है यहीं पे। श्रीनगर की इस ठंड ने हमें बिल्कुल थितरा दिया है, पर जो सुकून इस धुन में है वो शायद कहीं नहीं। अब यहाँ से सीधे चलते हैं गाड़ी की ओर, क्योंकि आज हमें जाना है उस जन्नत में जहाँ बर्फ़ की चादर बिछी है, द क्राउन ऑफ कश्मीर, द गुलमर्ग। मैं हूँ जीवन और आप देख रहे हैं जीवन अंजनीस। 10 बज गए, आज आपने बहुत लेट किया। 9 बजे बोला था आने को। आप कश्मीर आओ और यहाँ का हसीन ढाओ की कहानी ना सुनो, ये कैसे हो सकता है। गुलमर्ग के रास्ते में हम रुके हैं एक छोटी सी जगह जहाँ कश्मीर की धरोहर, यहाँ के हसीन शॉल्स बुने जाते हैं। पश्मीना का वो नर्म एहसास, बिल्कुल इस मौसम जैसा नर्म। Good morning, sir. Good Hi, morning. how are you, sir? I'm good. How are you? Fine, thank you, sir. What do you like to see? We have So- like shawls, suits, sarees, carpets, rugs. The starting price from shawls will start 150. Okay. That goes 5 to 10 lakhs. Then we have suits over here. That will start from 500 and up to 20,000. Shawls this way, please. Okay. These are souvenirs, bags, handbags from Kashmir handwork. Okay. Kashmir work on it. Yeah. You're from? We're from Bangalore. Okay. Beautiful. These are all handmade. Yeah. These are all So which wood it is? walnut wood. We have Walnut. Yeah, walnut wood. शॉल्स खरीदने के बाद हम फिर निकल पड़े तनमर की ओर। देखते ही देखते हम तनमर्ग पहुंच गए। अब यहाँ से आगे का सफ़र एक चेन व्हीकल से होगा। असली मज़ा तो तब शुरू होगा। अभी हमारा सामान ये किस में डालना है? ये इसमें या इसमें? 3 मिनट में डाल देता हूँ। ये सामान डाल के अभी हमारा भैया ने हमारा बैगेज को चेक इन करवाएंगे होटल में। हमारा टाइम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, तो हम निकल पड़ेंगे डायरेक्ट गोंडोला के लिए। रास्ते में बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़े ये खूबसूरत घर, मानो किसी शायर की खूबसूरत कल्पना। ये यहाँ का लोकल गाँव है सर। ये वाला? हाँ जी सर, ये पूरा है ना। हाँ। यहाँ का लोकल गाँव है। तो लोकल गांव है। यहाँ के रहने वाले जो है सर। ओके। आप कहाँ रहते हो? हम भी यहीं पे रहते हैं सर, नीचे ही। नीचे ही। हाँ जी। हम जा रहे हैं अभी कपड़े लेने के लिए, क्योंकि गोंडोला में काफ़ी ठंड होने वाला है और हमारा जो जैकेट है ये नहीं टिकने वाला वहीं पे।
फिर शुरू होता है वो रास्ता जो सीधे जन्नत की तरफ जाता है। तनमर के ये सफ़ेद पहाड़, जैसे रास्ते पर बर्फ़ की दीवारें खड़े हो। हर एक मोड़ पर एक नया मंजर, हर एक नज़ारा एक नई हसीन हकीकत। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सफ़ेद रंग की सुनहरी रंग बिखर दी है। गर्मी के इस मौसम में ये नज़ारा देखकर आपके दिल को भी ठंडक मिल रही होगी। गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलते ही इस बर्फीली हवा ने जैसे रूह को छू लिया। एक ऐसी ताजगी जो सिर्फ पहाड़ों में ही मिलती है। आंखें बंद, चेहरे पर ठंडक और दिल में एक अजीब सा सुकून। ये ठंडी हवा नहीं, जैसे जन्नत का एहसास है। इस ठंडक को महसूस करते हुए हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ, गुलमर्ग। फाइनली वी आर इन गुलमर्ग। गुलमर्ग पहुंचते ही वक्त जैसे एक खूबसूरत ठहराव में बदल गया। गाड़ी को पीछे छोड़कर हम सवार हुए इस लकड़ी की गाड़ी में, यानी स्लेजर पर। बर्फ़ को चीरते हुए ये सुनहरा सफ़र हमें ले चल रहा है एशिया की सबसे ऊंची केबल कार, यानी गंडोला की तरफ। बर्फ पर बिखरी हमारी ये हंसी, ये पल हमेशा के लिए सफ़र के पन्नों में दर्ज हो गए। गुलमर्ग ने आज हमें वो दिया जो लफ्ज़ में कभी बयान नहीं हो सकता। ये है हिल टॉप होटल, जहाँ मूवी मान का शूटिंग हुआ था, आमिर खान का। मुझे तो उसका गाना बहुत ही मस्त लगता है। यहीं पे ना आइस हॉकी खेला जाता है। ये वाला, ये जो ग्रीन कलर का है, वो एक बड़ा सा बना हुआ है। आइस वहीं स्केटिंग पे यहाँ पे आइस स्केटिंग और आइस हॉकी भी खेला जाता है समर में। हाँ, आइस स्केटिंग खेला जाता है, आइस हॉकी खेला जाता है। आइस हॉकी। हाँ। हमें कहाँ जाना है? ऊपर। ये जाना है हमें, वो वहाँ पर ऊपर जो पहाड़ दिख रहा है उसके ऊपर जाना है। ट्रीज लाइन जहाँ ट्रीज जो, हाँ। ये पूरा बर्फ जम गया है। देखो मैं रोड साइड में खड़ा हूँ, कैसा बर्फ है। ओह, हाँ, जन्नत ए कश्मीर पे आपको स्वागत है फिर से तहे दिल से। यहाँ पे न्यू होटल खुला है। ये वाला न्यू खुला है ये रेस्टोरेंट। ये है गुलमर्ग गंडोला। ये बर्फ के अंदर हम गुजर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये है वो गोंडोला का पॉइंट जहाँ से हम गोंडोला राइड लेंगे। ये सब होटल्स है इसके पास। अब ये मेरी बात मानो, आप आओ कश्मीर, एक बार इसको देखो, महसूस करो, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। यहीं पे टिकट की चेकिंग होती है और हमें एंट्री लेना है। टिकट ऐसी दिखती है गोंडोला की। आपको ऑनलाइन बुक करनी है 1 मंथ के पहले। हम बुक किए ओनली फर्स्ट पॉइंट के लिए, फेज 1।
जैसे जैसे ये गंडोला ऊपर उठ रहा है, ऐसा लग रहा है मानो हम ज़मीन छोड़कर बादलों की दुनिया में जा रहे हैं। नीचे बर्फ़ से ढके ये देवदार के पेड़ और दूर दूर तक फैली ये सफ़ेदी। ये नज़ारा किसी खूबसूरत ख्वाब से कम नहीं। आसमान के इतने करीब होने का ये एहसास सच में लाजवाब है। चलिए इस जन्नत को थोड़े और करीब से देखते हैं। गंडोला से उतरते ही आंखें फटी की फटी रह गई। हर तरफ बस बर्फ का एक अनंत समंदर, जहां तक नजर जाए सिर्फ खामोशी और सफ़ेदी। ये जो जा रहा है ना, ये सेकंड फेज को जा रहा है। सेकंड फेज का नाम क्या है भैया? अपर बट। How is it? ठीक है ना, ब्रेक इमरजेंसी के लिए। खाली अभी रेस पकड़ लो, चलेगी। रुकना होगा, छोड़ देना, रेस रुक जाएगी। चलो। क्या मस्त फर्स्ट सीनरी सीनरी है। उस साइड सनशाइन पीक, कहाँ पे ऑफर पर? ये सामने जो और सामने वाला पूरा ऊपर। पूरा अरे यार, एलिवेशन 14,500 फीट। अच्छा चला रहे हो आप। ये समा ये लो। या प्रिया की फोटो शूट चल रही है। इस बर्फीली ठंड में जब हाथ थितुरने लगे, तब बर्फ़ के बीच बैठकर गरम गरम मैगी और कुरकुरे पकोड़े खाना किसी जन्नत के नज़ारे से कम नहीं लगता। ये सिर्फ खाना नहीं, ये कश्मीर का एक खूबसूरत एहसास है। बर्फ पर दौड़ती हुई ये बाइक, चेहरे पर ठंडक। सच में ये मज़ा, ये एक्साइटमेंट और ये एहसास बिल्कुल लाजवाब ही था। जब ठंडी हवाओं के बीच हम बर्फ़ के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, ऐसा लगा मानो वक्त वहीं थम सा गया हो। ये वो लम्हे हैं जो ज़िंदगी भर के लिए दिल में कैद हो जाते हैं। ये जो जा रहा है ना, ये सेकंड फेज के लिए जा रहा है। इतने सारे एंजॉयमेंट के बाद भी दिल अब तक भरा नहीं था। इस बर्फीली जन्नत को थोड़े और महसूस करने के लिए हम स्लेज करते हुए पहुंच गए आइस स्केटिंग लोकेशन पर। बर्फ के इस आईने पर हमने सिर्फ चलना नहीं सीखा, हमने सीखा कि ज़िंदगी के हर सफ़र में बैलेंस चाहे जितना भी बिगड़े, अगर हम सफ़र साथ हो, गिरना भी हसीन लगता है। ये बर्फ़ पर थोड़ा फिसले, थोड़ा संभाले। स्नो स्केटिंग की मस्ती के बाद हम निकल पड़े एक ऐसी जगह की तलाश में जहां पहाड़ों की खामोशी में एक अलग ही सुकून था। गुलमर्ग का ये एक ऐतिहासिक शिव मंदिर सफ़ेद बर्फ़ की चादर के बीच
खड़ा ये पवित्र आश्रम जैसे कुदरत के भीगे सांस पर कोई भजन गा रहा हो। हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणां त्वमेव सर्वं मम देव बोले शंकर भगवान की जय हो। यहाँ आकर जो जहन को सुकून मिला, लगता है सफ़र मुकम्मल हो गया। दिन भर की धूप, ढेर सारी मस्ती और बर्फ़ का वो नशा अब धीरे धीरे शाम के अंधेरे में ढल चुकी है। गुलमर्ग को पीछे छोड़कर अब हम निकल पड़े हैं होटल की तरफ। ये हमारा बैगेज यहीं पे रखा हुआ था भैया ने। ओह मस्त है। सफ़र की थकान जब एक गर्म और खूबसूरत कमरे में आकर ख़त्म होती है तो दिन मुकम्मल लगता है। ये है हमारा छोटा सा आशियाना इस बर्फीली जन्नत में। गुलमर्ग का ये रूप आपको कैसा लगा? अगर इस गर्मी के मौसम में हमारी इस सर्दी वाली जर्नी ने आपके दिल को छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे एक और नए रास्ते पर, पहलगाम। तब तक के लिए मिलते हैं अगले जर्नी में।